आइए सबसे पहले जानते हैं कि संकेष्टि चतुर्थी किसे कहते हैं। गणाधिप संकेष्टि चतुर्थी। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकेष्टि चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरा दिन का उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा को सुनना चाहिए। संकेष्टि चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी का पूजा से घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। हर संकष्टी व्रत की एक अलग कहानी होती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में संकष्टी चतुर्थी को गणेश संकटहरा या संकटहरा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन के चंद्रोदय के आधार पर निर्धारित होता है, जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र उदय होता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है। इसीलिए ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी संकष्टी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात तृतीया तिथि के दिन भी होता है। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियमानुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अब की बार संकष्टी चतुर्थी 30 नवंबर 2023 को है। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके व्रत कर लें। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें और गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें। पूजा की तैयारी करें और गणेश जी को उनकी पसंदीदा चीजें जैसे मोदक, लड्डू और दुर्वा घास चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा कर लें। शाम के पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में दुर्गा जी की भी फोटो या मूर्ति रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। फोटो पर धूप, दीप, अगरबत्ती जलाएं, फूल से सजाएं और प्रसाद में केला व नारियल रखें। गणेश जी के प्रिय मोदक बना कर रखें। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक भी बनाएं। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट का ध्यान करें, कथा सुनें, आरती करें व प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण कर फूल, चंदन, चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित किया जाता है। गरीबों को दान भी किया जाता है। आइए जानते हैं अब संकष्टी व्रत कथा। मार्गशीर्ष संकेष्टि गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए।
दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घी का शाकला बनाकर हवन कराए तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खर, दूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता की खोज में हनुमान आदि वानर भी गए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि आप सब कौन हैं? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही समुद्र है और समुद्र के पास एक राक्षस नगरी है। वहां अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण सीता जी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार लांघ सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। भगवान गणेश आप सबकी मनोकामनाओं को पूरी करे। ओम गण गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अगर आप भी गणेश भक्त हैं तो कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखना ना भूलें।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।